दूसरी जानिब सरगोदा में दरियाई चनाब की दोगयानी पूरी शिद्दत से जारी है, जिसकी वजह से दरिया के किनारे मौजूदात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और ज़िले इंतजामिया के मुताबिक आज शाम तक सैलाब की शिद्दत में कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी। इस मुतालिक मज़ीद सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा आफ्ताब कनीस अकरम। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त सरगोदा में ख़ासतौर पर तहसील कोट मोमन में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और सैलाब का जो बड़ा रेला है वो इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है, जिसकी वजह से 50 से ज़ायद देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। और ख़ास तौर पर जो मोरीवाल में एक तारीखी दरख्त था जो कई एकड़ पर मुहित था, इस सैलाबी रेले के वो भी नज़र हो गया और वहाँ पर भी इस वक्त कई फिट पानी है। लोग नकल मकानी कर रहे हैं और इसके अलावा जो ज़िला इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर पाक फौज के जो जवान हैं वो बढ़ चढ़ कर इस पूरी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और शहरियों को जो है वो महफूज मुकामात तक मुंतकिल कर रहे हैं और कैंप्स लगा दिए गए हैं और तमाम इंतजामात ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि मुकम्मल कर लिए गए हैं और अफराद जितने भी बेघर अफराद हैं उनको मुनासिब बंदोबस्त के जरिए रिहाइशें भी आर्जी तौर पर दी जा रही हैं। और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर सरगोदा का कहना है कि जितना भी लोगों का इस सैलाब से नुकसान हुआ है उस तमाम नुकसान का भी तखमीना लगाया जा रहा है ताकि लोगों को उसकी भरपाई जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। जी आगे बढ़े और कसूर की सूरत हाल से आपको अपडेट करें, जहां दरियाए सतलज गंडा सिंह वाला के मकाम पर गांव वल्लेवाला में सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया, जानवरों के लिए चारे और बिजली की फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। अदनान शौकत बारी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज पर मौजूद हूँ। अगर लोगों के मसाइलों की बात की जाए तो लोग बहुत परेशान हैं। मैं इस वक्त गांव वल्लेवाला में मौजूद हूँ और लोगों जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। लोगों का यही कहना है कि हमारे लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं, ना 1122 की सहूलत मौजूद है और ना ही कोई मेडिकल की सहूलत मौजूद है। मेरे साथ लाका मकीन मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं इनको किन परेशानियों का सामना है। हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको कौन कौन सी परेशानी बताएं। फसलें हमारी तबाह, घर हमारे तबाह, भैंस जानवर जितने भी सब कुछ हमारा तबाह हो चुका है। हम बचे हैं बस, और कोई भी कुछ भी नहीं बचा। हुकूमत से अपील है, मेहरबानी करो कुछ ना कुछ तो इन गरीबों के बारे में सोचो। किसान तो बिल्कुल मर गया इस दफा, किसान खत्म, हमारी सब फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, कोई फसल हमारी नहीं। जी बिल्कुल, लाका मकीन की आपने बात सुनी। इनका कहना है कि हमारे जानवर भी बह गए हैं, हमारी फसलें भी बह गए हैं। हमारा जिला इंतजामिया से यही मुतालबा है कि हमारे लिए एक तो फसल 1122 का इंतजाम किया जाए और दूसरा जानवरों के लिए चारे का इंतजाम किया जाए। जी पिंडी भटिया में 10,70,000 क्यूसेक के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। पानी मोटरवे M2 के साथ बहता हुआ पिंडी भटिया इंटरचेंज से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। दरियाई रावी में माड़ी पतन के मकाम पर सैलाबी पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से आपको बताएं, सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया है और दरिया किनारे आबादियों के लिए सैलाबी पानी का बड़ा रेला आने पर बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे नबीद नसरुल्लाह इस वक्त दरियाई रावी पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ काला के रावी के इलाका माड़ी पतंग में। यहाँ पर जो है रावी की जो है दिन ब दिन पानी की सतह बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है। PTM के मुताबिक 86,000 जो है क्यूसिक जो है रेला यहाँ से गुजर रहा है। अगर बात की है यहाँ पर 7 देहाती गाँव जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं। पानी की सतह बुलंद होने की वजह से काफी नुकसान होने पड़े। जहाँ पर जो है जमीनें हैं जो है ज़ेरे आब आ चुकी हुई हैं। मूंजी फसल और चारे जो है इस टाइम बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर इंतजामिया 1122 जो है यहाँ पर जो है गांव के जो हजरात हैं उनको बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर फौज भी तैनात कर दी गई है। जहाँ पर जो है फौज भी शहरियों की जो है मदद कर रहे हैं। कुछ कहीं जहाँ पर ज्यादा सैलाब आने की वजह से 1122 और फौज ना पहुंच सकी, वहां पर शहरी अपनी मदद के आप जो है यहाँ पर जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बारिश का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर जो है बारिश यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा तेजी से होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ मैं आपको ये भी आगाह करता चलूं कि पानी जो है आने वाले टाइम में जो है 146,000 क्यूसिक जो है यहाँ से गुजरने के मकाम है, जो बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी
और अब बात करेंगे चीचा वतनी की, जहां हालिया मानसून बारिशों और आबी भारतीय जारियत के बाइस दरिया रावी चीचा वतनी के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा जारी है। इस वक्त 70 से 75 हज़ार क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। मजीद बताएंगे चीचा वतनी से हमारे नुमाइंदे नवीद रिजवान। जी, भारतीय आबी जहारियत और हालिया मानसून बारिशों के बाद दरियाए रावी में चीचावतनी के मुकाम पर पानी का बहाव तेज़ी और पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दरियाए रावी में इस वक्त तकरीबन 70 से 75 हज़ार क्यूसेक का रेला गुजर है, जिससे निशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत पैदा हो गई है। दरियाए रावी के 9 दरे हैं, जिनमें से 5 दरे मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से चार दरों में से पानी गुजर है। रावी के आसपास वसी पैमाने पर लोगों ने काश्तकारी भी की हुई है। और इस वक्त कल से इन ज़िले तहसील इंतज़ामिया और ज़िले इंतज़ामिया ने अपना जहाँ जितने आसपास के जितने गाँव हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपना इलाका को खाली कर दें। आज पाक आर्मी रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस के अमला ने इलाका मकीनों को उनके जो मुआशी है, जो सामान है, उनको मुंतकिल कर दिया है अपनी जगह पर। और इस वक्त जो पानी का जो बहाव है बहुत तेज़ है। ये तहसील इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये मज़ीद जो पानी का जो बहाव है, जो रेला है, ये कल शाम तक मज़ीद ये 85 से 90 हज़ार क्यूसेक पानी तक पहुँच जाएगा। अगर ये 85 से 90 हज़ार क्यूसेक पानी यहाँ से गुजरता है तो ये जो 7 जितने इलाके हैं जहाँ पे 119 MDR है, 120 MDR है, मनार के काठिया, जितने इस इलाकों में पानी दाखिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर तमाम इंतज़ाम तहसील इंतज़ामिया की तरफ से मुकम्मल कर लिए गए हैं और तहसील इंतज़ामिया की तरफ से 6 रिलीफ कैंप भी कर दिए गए हैं, जिनको अपना रेस्क्यू 1122 महकमा लाइफ स्टॉक रेवेन्यू की टीमें हम वक्त मौजूद है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए फौरी अमदाद फराहम की जाए, अमदाद की जा सके। जी, जलालपुर पीरवाला जोग्राफियाई एतबार से 2 दरियाओं के संगम पर वाक़ है और एक कसीर आबादी वाला शहर है। इस वक्त भारतीय आबी जारियत की वजह से दरिया सतलज में सैलाब का तबाहकारियां जारी हैं, जबकि जलालपुर पीरवाला शहर और मज़ाफ़ात में इस वक्त शदीद आबी खतरा मौजूद है। जलालपुर पीरवाला से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे मोहम्मद आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, बताइएगा सैलाबी खतरे के पेश नज़र क्या सूरत हाल है शहर की? जी, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। अगर जलालपुर पीरवाला के जोग्राफियाई लिहाज से बताया जाए तो जलालपुर पीरवाला 2 दरियाओं के संगम पर वाक़ एक ऐसा शहर है जिसमें जो है सतलुज भी बहता है और दरिया चनाब भी जो है बहता है। इस वक्त जो है भारतीय आबी जारियत के जो है वो असरात तो नुमाया तौर पर जलालपुर पीरवाला में नज़र आ रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में तकरीबन 300 से 400 ऐसे बस्तियाँ हैं जो कि दरिया सतलुज की लपेट में आ चुकी है। दरिया सतलुज जो है उसने जो है शहर देहातों का रुख कर लिया है, देहातों को जो है वो ज़ेर आब करता चला जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो शुनीद बताई जा रही है, जो इतलात आ रही है कि बड़ा रेला यहां से गुजरना है, तो उसके मुतालिक जो है मैं आपको बताता चलूं कि जलालपुर पीरवाला में जो है इस वक्त जो है ऐसे कोई बड़े इंतजामात नहीं सामने आ रहे हैं जो बड़े रेले को जो है वो किस तरह काबू किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेला पानी का जो है यहाँ से गुजरने की शुनीद है। अगर ये रेला यहाँ से गुजरता है तो यकीनी तौर पर जो है जलालपुर पीरवाला शहर को जो है वो हिट कर सकता है। जलालपुर पीरवाला शहर के लिए एक खतरे की घंटी इस वक्त बज चुकी है। और दूसरी जानिब जो है इंतजामिया अगर मैं बात करूँ तो इंतजामिया अपने तहत तो जो है वो रिलीफ कैंप भी कायम कर रही है, जो अपने जो है रेस्क्यू 112 के इदारे भी जो है मुतारिक नजर आते हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया की अगर मैं बात करूँ तो इंतजामिया भी जो है वो बार बार ऐलानात करा रही है कि वो जो है अपने बच्चों और माल मवेशी के हमरा जो है वो इलाके से नकल मकानी कर लें, क्योंकि इलाके में जो है शदीद तौर पर जो है सैलाबी पानी की आने की शुनीद है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।